नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने मेंबर यानी जो खाने के तेल की कंपनियां सी की मेंबर हैं, तो सी ने अपने मेंबर्स को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि खाने के तेल की MRP घटाएं। ये इसलिए कहा है ताकि क्योंकि जो थोक में तेलों के दाम है वो कम हुए हैं, ग्लोबल मार्केट में तेलों के दाम कम हुए हैं, इंपोर्ट सस्ता हुआ है, तो इसको कंज्यूमर तक पास ऑन करने के लिए, इसका फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए SEA ने अपने मेंबर को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि तेल की MRP को और कम किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सी के ED बीबी मेहता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी चिट्ठी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चिट्ठी जब आप लिखते हैं तो ये जो नई चिट्ठी लिखी है सर, इसमें आपने कितनी उम्मीद की है कम होने की दाम? नहीं, ऐसे देखिए, खास तौर पे लास्ट 2 महीने में सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, जो सोयाबीन कम से $300 नीचे गए, सनफ्लावर कम से $200 नीचे है। लोकल प्राइस भी गिरी है, मगर पाम नहीं गिरा है। पाम का $20-25 का फर्क पड़ा है, तो लोकल में पाम की प्राइस नहीं गिरी है, मगर डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल की और सोयाबीन ऑयल की प्राइस गिरी है। तो पहले जो हमारे मेंबर थे, MRP जो जब भी 4 महीने 5 महीने पे जो MRP थी, वो MRP हमने सूचन दिया है कि आप जैसे करंट प्राइस देख के आप अपनी MRP फिक्स कीजिए। और सब कंपनीज ऑलरेडी स्टार्टेड रिड्यूसिंग द MRP सो दैट कंज्यूमर गेट अ बेनिफिट ऑफ द लोअर प्राइस। या आपके हिसाब से कितने भाव कम हो जाएंगे अब? देखिए, ऑलरेडी भाव कम हुए। आप सोयाबीन में देखें तो 16,000 रुपये पर टन, तो 16 रुपये किलो पे निकल गए। होलसेल की बात करूं, सनफ्लावर में 12 रुपये किलो पे निकल गया है। ग्राउंड नट में 9 रुपये है। रेपसीड में 9 रुपये नीचे गिरा है। तो जानना चाह रहा था कि इस चिट्ठी का वेटेज कितना है, मतलब इस चिट्ठी पे भाव कितना गिरेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि हम चिट्ठी से भाव गिर जाएंगे, पर डेफिनेटली एक सुझाव दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इससे मेंबर इम्पैक्ट करते हैं। मेंबर ऑलरेडी MRP रिड्यूस कर दी है और कर रहे हैं। तो मैं तो सर अब तक जो आपकी चिट्ठी का मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा है कि आपकी चिट्ठी का असर तो होता है। नहीं, वो क्वांटिटी में करना मुश्किल है, पर ऑलरेडी आप देखिए तो बड़ी ब्रांड वाला ने रिड्यूस कर दिया है और कर रहा है। जिसने कर दिया है सर, वो भी आपकी बात, जो कि आपने चिट्ठी लिख दी है, तो आपकी बात रखने के लिए कुछ ना कुछ कम जरूर कर देंगे। वो तो भाई करने वाले हैं। वो तो होता ही है, जब एक रिस्पेक्ट है एसोसिएशन उनको एडवाइस दे रहे हैं, और सही एडवाइस है। गलत, हम कंज्यूमर के हित में भी काम कर रहे हैं ना। अल्टीमेटली कंज्यूमर इज अ किंग। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं मतलब आपसे सर एक बात ये खाली पूछना चाह रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ आपसे कि जो अभी आपने बताया कि ग्लोबल, ठीक है, कंपनियों ने पहले दाम कम किए हैं, बीच में भी कम किए हैं, लेकिन अभी जो दाम गिरे हैं, हाल फिलहाल जो गिरे हैं, जो थोक में गिरे हैं या जो इंपोर्ट हमारा कम हुआ, मतलब सस्ता हुआ है, जिस हिसाब से दाम गिरे हैं, उस हिसाब से आपके हिसाब से रिटेल में और कितने दाम कम होने चाहिए? MRP कितनी कम होनी चाहिए परसेंटेज टर्म में? 5-10 रुपए और पर किलो निकल जाएगी नीचे। 5 से 10%। डिपेंड खास कर पे सोया और सनफ्लावर में डेफिनेटली प्राइस और नीचे जा सकती है, क्योंकि इनके तो भाव भी काफी कम है। अच्छा। पाम में अभी देखें तो खाली $20-25 का फर्क पड़ा है। जो फरवरी में दाम थे और अभी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है। पर सोया एंड सनफ्लावर काफी फर्क पड़ा है, और उसके बाकी है। अगर पाम का भी गिरे तो और भाव में फर्क पड़ेगा, पर पाम अभी भी ऊपर बैठा है। कभी हमने सुना नहीं था कि भाई पाम से सनफ्लावर सस्ता मिलता है। आज सनफ्लावर इज चीपेस्ट ऑयल, पहली बार हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 से 10 रुपए किलो दाम और कम होने की गुंजाइश है, ठीक है। अब जरा एक बात और मेहता जी आपसे, कंज्यूमर के लिए तो आपने चिट्ठी लिख दी और कंज्यूमर के लिए तो अच्छा आपने काम किया है, लेकिन फार्मर को बड़ी परेशानी हो रही है सर। किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है मस्टर्ड का या फिर बाकी ऑयल सीड का। उसके लिए कोई नई चिट्ठी नहीं, खुद जा रहे हैं। अच्छा, उसके लिए खुद जा रहे हैं, ये अच्छी बात है सर, बढ़िया, गुड। अच्छा, कब जा रहे हैं, कब मीटिंग है आपकी? 1-2 दिन में चले जाएंगे। वो वहाँ तो बात कर दी है गवर्नमेंट में कि आज किसान की हालत है, जो मस्टर्ड में इतना प्रोडक्शन आया है, और अगले साल भी खरीफ में भी सोइंग अच्छा रहे, इसके लिए जरूर है कि मस्टर्ड में जो दाम गिरे हैं और किसान के हाथ में 5,450 के सामने उसके हाथ में आ रहा है 4,800, 4,700, वो चिंता का विषय है। और डेफिनेटली हम गवर्नमेंट का ध्यान खींचना चाहते हैं। साथ में एटलीस्ट नाफेड शुड बाय द MSP। अगर नाफेड बड़ी जोरों से 5,450 मिलेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट ऊपर जाएगी।
तो वो भी जरूरी है। तो नाफेड के भी मिलेगी, नाफेड के साथ में भी मीटिंग हमने शेड्यूल कर रहे हैं। तो साथ में सारे, हाँ जी यस सर, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, तो आप ये देखिए कि मेहता जी कंज्यूमर से ज्यादा, मतलब हम लोगों से ज्यादा फार्मर की फिक्र करते हैं। कंज्यूमर के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन फार्मर के लिए खुद जा रहे हैं। तो आप ये ब्लेम ना करें कि किसानों की बात मेहता जी नहीं कर रहे हैं। किसानों के लिए उन्होंने चिट्ठी मिली, वो खुद जा रहे हैं। तो आज ये किसान जिएगा तो हम जिएंगे, ठीक इंडस्ट्री बात। चलेगी कैसे जब जब किसान नहीं है तो। हाँ बिल्कुल ठीक बात। और कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर तो माई बाप है। तो दोनों तरफ हमको संभालना है। हाँ, दोनों के लिए मेहता जी काम कर रहे हैं। एक के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, एक के लिए खुद जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छा है कि आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की है। तो एक छोटा सवाल मेरा आपसे और होगा मेहता जी कि एक तो आपने कहा कि नेफेड को बाय करना चाहिए, दूसरा जो अभी जो आप मिलने जा रहे हैं उसमें आप क्या क्या बात करेंगे? तो नेफेड की बात मान लीजिए आप उठाएंगे, लेकिन इसके अलावा और क्या बात करेंगे सपोर्ट देने के लिए फार्मर को? नहीं, वो तो एक है फार्मर को सपोर्ट, मेन तो अभी मस्टर्ड के लिए ही है। हाँ। मस्टर्ड का सपोर्ट के लिए। पर एक और भी एक महत्वपूर्ण बात है, और टीआरक्यू का जो कंफ्यूजन हुआ है। अच्छा। और वो टीआरक्यू भी हम डीजीएफटी में और मिनिस्ट्री में बात करना चाहते हैं। 1 महीने से जो टीआरक्यू कोटा वाला माल आके पड़ा है या तो आ रहा है, उसका क्लियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डीजीएफटी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसके वजह से क्लियर नहीं हो रहा है। डीजीएफटी में क्या हो जाएगा सर? मतलब जो टीआरक्यू के तहत जो इंपोर्ट अलाउड था, आप कह रहे हैं कि उसको अभी अलाउ कर दिया जाए? मतलब नहीं, डीजीएफटी ने जो नोटिफिकेशन इश्यू किया, हाँ। उसने लिखा था कि 31 मार्च के उसके पहले के जो भी बिल ऑफ लेडिंग हो गए, हाँ। वो 30 जून तक हम अलाउ करेंगे टीआरक्यू में। अच्छा। जीरो ड्यूटी में। अच्छा। ये जो कंडीशन है उसे सबने किया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कुछ और इंटरप्रिटेशन, एक्सपोर्ट एंट्री होनी चाहिए, जो एंट्री जो अच्छा, उसके वजह से वो हुआ है। वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस इश्यू, मेरे को उम्मीद है वो मैटर भी सुलझा जाएगी, जल्दी से जल्दी सुलझा जाएगी। तो सर एक के लिए आपने चिट्ठी लिख दी, एक के लिए आप खुद जा रहे हैं, टीआरक्यू के लिए क्या करेंगे? हाँ? एक कंज्यूमर की चिट्ठी लिखी आपने, किसानों के लिए खुद जा रहे हैं, टीआरक्यू के लिए? नहीं, एक मिनट सर, हम जब भी दिल्ली जाते हैं तो 2-3 काम करके आते हैं। 2-3 सारे मिनिस्ट्री में, डीजीएफटी है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, कंज्यूमर, सब जगह पे जाके ऑफिसर से भी मिलते हैं, उनका भी राय सुनते हैं, कभी काफी जानकारी भी मिलती है उससे। हाँ ठीक है। हाँ जी, यस। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बात। एक तो आप कह रहे हैं कि नेफेड को खरीदना चाहिए, सरकार से आप बात करेंगे। कंज्यूमर के लिए आपने तेल कंपनियों को लिखा है कि तेलों के दाम कम करें। टीआरक्यू का मसला भी जो हाँ, तो उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तीनों खबर पे आप अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। वंदना भारती हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का दिन मसालों का है, एग्री का है, और मसालों में मसाला है। आप देखिए कि जीरा ऑल टाइम हाई पे, टर्मरिक में बड़ी तेजी, कोरिएंडर में बड़ी तेजी। तो आप पहले हमें मसालों के कॉम्प्लेक्स पर बताएं कि आज जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, यहाँ क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, बहुत शार्प मूव आई है, तो जीरा को मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगी फिलहाल, क्योंकि 45,000 से ऊपर है, ये ओवरबॉट जोन में है। मेरे ख्याल से 2 कमोडिटी है, टर्मरिक और धनिया, जहाँ पे हम लोगों ने नीचे से रिबाउंड आता हुआ देखा है, तो यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग उभर के आ रही है। और धनिया में मुझे लग रहा है कि बेहतर है ये कमोडिटी। 6675 के लेवल पे भी अगर हम बाइंग करते हैं तो 6900 से 7000 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 6600 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, यहाँ पे टर्मरिक में भी एक बढ़िया बाय बन सकता है। मे कॉन्ट्रैक्ट में एक बार यहाँ पे 7200 के लेवल्स के लिए बाइंग करनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे। जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा वो होगा 6900 का। अच्छा, ग्वार में भी लंबे समय के बाद आज ठीक ठाक तेजी आई है। 2% के आसपास की तेजी है ग्वार सीड में, और ग्वारगम भी ऑलमोस्ट 2% ही ऊपर है। तो ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लग रही है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई है। 10,500 तक की बात हमने की थी यहाँ पे कि ग्वारगम में एक बार नीचे की तरफ आएगा, लगभग प्राइसेस वहां पे गया है। हालांकि क्रूड ऑयल में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनसाइड कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन यहाँ पे मिलर्स की तरफ से जो बाइंग है वो यहाँ पे हो सकती है, उसकी वजह से भी हम एक अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं। 11,060 का लेवल रहेगा जहां पे मुझे लग रहा है ग्वारगम को बाई करना चाहिए। ज्यादा तेजी ग्वारगम में मुझे लग रहा है। 11,400 का यहाँ पे एक लक्ष्य रख के चलना चाहिए। 10,900 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पे तेजी आएगी। मेटल्स एनर्जी में बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट है मृत्युंजय जी, लेकिन अभी जो एग्री का काउंटर है वो काफी अट्रैक्टिव है। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बाइंग का मौका यहाँ बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की और सिल्वर की। आज के लिए
सोना और चांदी, ये दो काउंटर आपको कैसे लग रहे हैं? और एमसीएक्स पर गोल्ड इस वक्त करीब करीब ₹200 ऊपर है। क्या क्या ट्रेड आपके हिसाब से होना चाहिए अभी गोल्ड में? मृत्युंजय जी, मुझे तो लग रहा है ये हाइड एंड सीक है 60,000 के लेवल के साथ सोने का। कभी उससे नीचे फिर ऊपर एक आ रहा है, तो यहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक फॉल जो है वो क्लियर दिख रहा है। बेस मेटल में भी यहाँ पे दबाव है, तो 74,800 जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वहां पे मैं सेलिंग एडवाइस करूंगी। मुझे लग रहा है थोड़ा डीप फॉल यहाँ पे आ सकता है 74,200 तक का। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन भी लगे, लेकिन पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 75,100 का। सोने में कहना चाहूंगी कि जब तक 59,850 का लेवल्स ना तोड़े, तब तक यहाँ पे सेलिंग का कॉल ना ले। 59,850 का लेवल्स टूटता है तब जाके यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करें। मुझे लग रहा है प्राइसेस में एक बार करेक्शन आना चाहिए। 59,600 तक के प्राइसेस यहाँ पे आ सकते हैं सोना में। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 60,000 का होगा। और फेड का जो बयान आएगा नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक के लिए, वो काफी महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे बुलियन काउंटर के लिए। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। अच्छा, सिल्वर में क्या करें? चांदी में कल अच्छी तेजी आई, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया। क्या व्यू है आपका सिल्वर के ऊपर? सिल्वर मुझे टिकाऊ नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अपसाइड में जो है वो स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक क्लियर फॉल दिख रहा है। 74,800 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 74,200 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 75,100 का। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि 74,000 तक का लेवल्स आता हुआ भी हम यहाँ पे देखें सिल्वर में। जी, क्रूड में बड़ा ही रेंज का मार्केट है, वैसे ट्रेंड थोड़ा डाउन ही दिख रहा है, तो कच्चे तेल में कोई ट्रेड लेना चाहिए अभी? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि दबाव का माहौल बनेगा यहाँ पे फिर से। 6200 के करीब यहाँ पे सेलिंग की सलाह मैं दूंगी। मुझे लग रहा है कि कल के मार्केट में यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। और डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे 102.5 102.8 तक आने का एक्सपेक्टेशन है। इसका दबाव भी कमोडिटी पे दिखेगा। तो क्रूड ऑयल में यहाँ पे 6200 के करीब बिकवाली करनी चाहिए। 6050 तक का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना होगा 6275 का। तो ओवरऑल जो व्यू है यहाँ पे कच्चे तेल में, वो यहाँ पे मेरा लोअर साइड का बन रहा है। और यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 72.5 टूटता है तो यहाँ पे एक बड़ा फॉल दिख सकता है क्रूड ऑयल में। अच्छा, क्रूड में आप कह रहे हैं कि बड़ी गिरावट दिख सकती है। 6050 के टारगेट के लिए आपका व्यू बिकवाली का है। बिल्कुल संक्षेप में, कॉपर में क्या ट्रेड आज के लिए? कॉपर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रेंज बाउंड हो सकता है। यहाँ पे 748 के करीब आता है तो ही यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। 748 756 के करीब 46 के करीब टारगेट नीचे का होगा 742 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 750 का। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बेस मेटल्स जो है वो डाउन साइड यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम में भी 208 रुपए के लिए यहाँ पे सेलिंग करके चल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।